लिए जाते हैं, समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है। देश बहुत समय गंवा चुका है, बीच में 2 पीढ़ियां चली गई, इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है, और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है, उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे, और आपको ही करना है। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए ही हैं, और आपको ही इन्हें साकार करना है। देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में आपके पसीने की महक होगी,
आपके परिश्रम की पहचान होगी। और आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकेज दूर किए गए। इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। इतने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। साथियों, आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, उसके पक्ष विपक्ष पर भी बात होती है, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं है। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो आईआईटीज को जानता है, यहां के टैलेंट को जानता है, यहां के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वही विश्वास करता है ये आईआईटी के नौजवान जरूर करेंगे। और मैं आज आपको ऐसे प्रोफेशनल्स को ये भी भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से आपके साथ है। साथियों, एक और जरूरी बात हम सबको याद रखनी है। आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। क्योंकि आप चाहें या न चाहें, जीवन में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यू आर द हंटर एंड द चैलेंज इज द हंटेड। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रॉब्लम्स को तलाशता है और अपने मुताबिक, अपनी चॉइस से उनको ये सॉल्यूशंस निकालता है। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स आईआईटी के फाइनेस्ट टेक माइंड्स हैं। यू ऑल ईट, ड्रिंक, ब्रीथ टेक्नोलॉजी। आप लगातार इनोवेशन में ही लगे रहते हैं। फिर भी इन सब के बीच मेरा आपसे एक आग्रह भी है। टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं, और ये आपका पैशन भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए आप ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को कभी मत भूलिएगा। आप अपने स्वयं के रोबोट वर्जन्स कभी नहीं बनिएगा।
आप अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी कल्पनाओं, अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। आप कोडिंग करते रहिएगा, लेकिन लोगों के साथ अपना कनेक्ट भी बनाए रखिएगा। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत ही बढ़ाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब इमोशन दिखाने की बात आए तो आपका मस्तिष्क करे HTTP 404 पेज नॉट फाउंड। जब बात शेयरिंग की हो, शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की हो, तो कभी कोई पासवर्ड नहीं रखिएगा। खुले दिल से लाइफ को एंजॉय करिएगा। वैसे में जो अभी शेयरिंग ऑफ जॉय की बात की है, तो मुझे पता है कि ये शब्द आपको बहुत कुछ याद भी दिला रहा है। सागर ढाबा, और केरला कैफे की गपशप, यहां के कैंपस रेस्टोरेंट्स का स्वाद, सीसीडी की कॉफी, ओएटी पर काठी रोल्स, और एमटी पर चाय और जलेबी, टैग कृति और अंतरंगिनी भी आपको बहुत याद आने वाले हैं। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। इसी को कहते हैं चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति। मैं अभी देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स दूसरे लेक्चर हॉल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वो वहीं से मुझे सुन रहे हैं। अगर आप लोगों की अनुमति होगी और आपके इस प्रोटोकॉल में कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा, उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे रूबरू मिलूंगा। आप अपने कैरियर में सफल हो, आपकी सफलता देश की सफलता बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।